हेलो व नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। ये हिस्टोरिक है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोलना भी बहुत छोटा शब्द है। आप समझिए, ये पूरी दुनिया की ग्लोबल अलाइनमेंट को इग्नोर करते हुए साइड में शुबड़ी में जाके एक बड़ी मेगा डील क्रिएट कर लेता है। यूरोपियन यूनियन ने अपना अगला पार्टनर चुन लिया है और भारत ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप टैंट्रम से, टैरिफ टैंट्रम से पूरी दुनिया तंग आ चुकी है। यूरोपियन यूनियन को कभी धमकी, कभी नाटो को धमकी, कभी भारत के ऊपर प्रेशर, ये सब तंग आ चुके हैं। बट इसके साथ चाइना को मिर्ची लगी है। चाइना ने सोचा था आराम से ये लड़ते रहेंगे गोरे और चाइना पूरी मार्केट को हथिया लेगा। बट यूरोपियन यूनियन को पता था कि चाइना वो बहुत अंदर तक घुस चुका है। स्ट्रेटेजिकली ये डील इज टू बिग। It is not just a mother of all deals. This is the biggest deal possible for India. आप सोचिए, इंडिया ईयू सील हिस्टोरिक ट्रेड डील अमिड ग्लोबल टर्मोइल। और इसीलिए मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। साथ ही साथ हर अपने उस फ्रेंड को जरूर भेजिए वीडियो जो कहता है कि भाई भारत हार रहा है या भारत परेशान है। याद से भेजिएगा। तो भाई स्ट्रेटेजिकली ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? लार्जेस्ट डीपेस्ट ट्रेड पैक्ट एवर बाय मार्केट साइज। पॉलिटिकली अग्रीमेंट हो चुकी है। यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन पार्लियामेंट, भारत की कैबिनेट, भारत की पार्लियामेंट, हर जगह डिस्कशन होगी। इंडस्ट्री प्लेयर से भी डिस्कशन होगी। सब लोग अपनी आपत्ति भी जताएंगे। बट जब पॉलिटिक्स अग्री कर जाती है किसी चीज पे, स्ट्रेटेजी जब अग्री कर जाती है, जियो पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, ये डील इज अ डन डील। और ये भारत में क्लियरली जॉब्स क्रिएट करेगा। यह भारतीयों को इनेबल करेगा कि वो यूरोप में जाके यूरो में कमाए। भारत के अंदर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट आएगा, यूरोपियन कंपनीज आएंगी, वो भारत में मैन्युफैक्चर करेंगी एंड दे विल एक्सपोर्ट बैक टू यूरोप। तो हर जगह से इट इज अ विन विन विन। इसके साथ भाई अमेरिकन पैसा नहीं आ रहा था तो भाई यूरोप पंप करेगा ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूरोस। याद रखिए, ये कोई एक दिन का 5 साल का गेम नहीं है। नाउ दिस इज फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेकेड्स। भारत ने अपनी अलाइनमेंट चुन ली है। ना हमें रशिया चाहिए, ना चाइना चाहिए, ना ट्रंप चाहिए, ना रशिया यूक्रेन चाहिए, ना हमें इजराइल ईरान चाहिए, ना हमें किसी से लेक्चर सुनना है। हमें भाई बिजनेस करना है, बड़ा होना है। भारत का क्लियर ये डायरेक्शन है। वी वांट बिजनेस, वी वांट ग्रोथ। और स्ट्रैटेजिकली हमने यूरोप को बांध लिया है अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। तो भाई ट्रंप कहे कि क्वाड डिफंक्ट है, कोई बात नहीं। हमें रफाल लेने, हमें सबमरीन्स लेना है, हमें ईयू के साथ एफटीए करना है। और यूरोपियन यूनियन और भारत मिलके, ये दो महाशक्तियां हैं, ये मिलके अपनी इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस क्रिएट करेंगी। आप टाइम के साथ देख लीजिएगा। और ट्रंप को आज बड़ी मिर्ची लग रही होगी। सो गोज आउट फॉर शी जिनपिंग, बहुत बड़ी मिर्ची। और हाँ, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओ माय गॉडनेस, उनका नाम भी लेना है। सो ट्रंप का ये जो टैरिफ का ड्रामा है, ये सब खत्म हो चुका है। इंडिया एंड ईयू हैव पॉलिटिकली कंक्लूडेड नेगोशिएशंस ऑन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एट द 16th इंडिया ईयू समिट। जनवरी 2026 में ये आप जो भी देख रहे थे, रिपब्लिक डे। और मैं कहूंगा ये जो रफाल का जो शो था, एवरीथिंग आप देखिए, जिस तरीके से रिपब्लिक डे पे एक फर्वर होता है, इंडियन आर्म फोर्सेस अपने वैलर को दिखा रही हैं। और एक साइड में इंडिया ईयू ये आपकी ट्रेड डील हो रही है, उसके बीच में ये पता नहीं क्या यूजीसी ने कबाड़ा कर रखा था, एब्सोल्यूट कबाड़ा कर रखा था। भारतीयों को ही डिवाइड करने की कोशिश। टॉक्स ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2007 और ये बीच में स्टॉल हो गई थी। इनफैक्ट ये बोला जा रहा था कि भी इंडिया ईयू के बीच में, मतलब इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि इंडिया ईयू के बीच में कभी भी डील नहीं हो सकती। स्टॉल्ड है, बंद हो चुकी थी एक बार में, फिर 2021 में रिवाइव हुआ, रिवाइव होकर फाइनली अब साइन हो गया। अच्छा, लीगली इन्फोर्सिबल कब से होगा? जैसे ही आपको ईयू काउंसिल से, मेंबर स्टेट से, ईयू पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो ये लेट 2026 और अर्ली 2027 में ये डील आपको लीगली इन्फोर्सिबल एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। अभी इसकी फुल टेक्स्ट को बड़े सारे लोग स्टडी करेंगे, बहुत सारी कहानियां बनेंगी। नाउ इसके बीच में देखिए कि आज की स्थिति क्या है। आप लगभग $190 बिलियन का ट्रेड करते हैं। आज के डेट में आप ट्रेड करते हैं। इसमें से भारत $75 बिलियन का ईयरली एक्सपोर्ट करता है और $60 बिलियन का इंपोर्ट करता है। मतलब यहां पे भी हम ट्रेड सरप्लस मेंटेन करते हैं। सो गोज आउट फॉर सर्विसेज। सर्विसेज में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारी जो कंसल्टेंसी बेस्ड सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये आज भी डिमांडेड हैं। इसके साथ साथ इंडियन प्रोफेशनल्स आर आल्सो इन डिमांड इन यूरोप।
अच्छा, तो अब मैं मार्केट को और खोलूंगा तो क्या होगा, इनकी पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो डोमिनेशन आज के डेट में आईटी सर्विसेज, बिजनेस कंसल्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड R&D, इसके साथ 100 बिलियन यूरोस का ऑलरेडी आपके पास क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट आ रखा है। और यूरोप हमेशा परेशान होता था कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो अब देखिए डील के जो निटिग्रिटीज हैं वो क्या होंगे कि भाई 96.6% ईयू के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर इंडिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टैरिफ लगा देगा, नियर जीरो टैरिफ पे हम जाएंगे। उसी तरीके से ईयू 99.5% इंडियन एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ नेग्लिजिबल कर देगा। इसके बाद भाई रेंज रोवर आपको खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, BMW खरीदनी है, बहुत सस्ती होने वाली है भारत में, क्योंकि भाई 100% से ये सीधा 10 to 30% पे चले जाएगी। बट ये तुरंत नहीं जाएगी, कुछ कोटा लिमिट्स लगेंगे, कुछ गाड़ियों के लिए इतना, कुछ गाड़ियों के लिए इतना, बट इवेंचुअली इन अ लॉन्ग टाइम आप देखेंगे कि 10% पे आपका टैरिफ स्ट्रक्चर होगा। ऑब्वियसली लग्जरी गाड़ी पे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट वाइन्स के ऊपर बहुत परेशान होता था यूरोप, ठीक है, अपनी गाड़ियों के ऊपर, हाँ ना, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर बहुत परेशान होता था। दोनों को मार्केट एक्सेस दे दिया गया है। इसके साथ केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स का हमें एक्सेस मिलेगा, मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इस सब का एक्सेस एक दूसरे को मिलेगा। साथ ही साथ हमने अपने जो कोर इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट कर लिया। एंड सैल्यूट टू द नेगोशिएटिंग टीम, क्या बढ़िया नेगोशिएशन की है। डेयरी प्रोडक्ट्स, राइस, शुगर, की सीरियल्स, हर जगह क्या मिर्ची लग रही होगी अभी आस पड़ोसियों को, क्या मिर्ची लग रही होगी चाइना को, क्या मिर्ची लग रही होगी डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई हम प्रेशर डाल रहे थे, ये तो हमें आग दिखा रहे हैं। इसके साथ आपके जो मैं कहूंगा जॉब ओरिएंटेड, लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल, तो भारत में अलग अलग जगह टेक्सटाइल की छोटी से बड़ी फैक्ट्रीज, दे विल गेट एक्सेस। लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सूरत पार्टी करेगा आज। फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सब जगह आपको एक्सेस मिलेगा। और इसके कारण आपको जॉब मार्केट में मैसिव, जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे उतना आप पैसे कमाएंगे, उतने लोगों को आप हायर करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने बिजनेस को डबल करने की कोशिश करेंगे, वैल्यू एडिशन की कोशिश करेंगे, इसलिए लोगों को हायर करना ही पड़ेगा। इसके साथ सर्विसेज के लिए ये बिग बिग विन है। आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, सब के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ इंडियंस के लिए, जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, जो पढ़ते हैं लिखते हैं, उनके लिए ये बिग बून है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंडियंस, लोअर मिडिल क्लास इंडियंस IIT IIM जाते हैं, वो चाहते हैं यूरोप में फ्री मूवमेंट हो, जाके अपनी मतलब टैलेंट का यूटिलाइजेशन करें, यूरोस में कुछ साल कमाएं, वापस आए, भारत में पैसे भेजें, भारत में आके बड़ा सा बड़ी सी कंपनी खोलें, यहाँ पे जॉब क्रिएट करें, स्टार्टअप करें। सबके लिए फ्री एक्सेस मिलना शुरू होगा टैलेंट के लिए, और साथ ही साथ कैपिटल आराम से अब भारत में आ सकेगा। यूरोप को भी परेशानी थी कि भाई हम पैसा लेके आते हैं, क्या हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो भाई इनकी लीगल सर्टेनिटी दे दी गई है EU कैपिटल को कि सरकार चेंज भी हो जाए तब भी आपके साथ कुछ उल्टा सीधा एक्शन नहीं होगा। इंपैक्ट क्या होगा भाई, ऐसा है कि आपका जो ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम है वो डबल होने वाला है अगले 7 से 10 साल में, और भारत के एक्सपोर्ट्स वो डबल होने वाले हैं अगले 10 साल में। याद रखिए GDP, इसका जो इम्पेटस है, जैसे ही ये शुरू होता है, देखिए मार्केट में अभी आपको बूम दिखेगा, बहुत तगड़ा बूम दिखने वाला है। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि 0.5 से 1% तक का डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा GDP पे। चाइना से आप डी-रिस्क कर रहे हैं, वो भी चाइना से डी-रिस्क करना चाहते हैं, डी-लेवरेज करना चाहते हैं, इंडिया पे डिपेंडेंसी बनाना चाहते हैं। भारत भी EU मनी पे डिपेंडेंसी बनाना चाहता है, EU टेक पे डिपेंडेंसी बनाना चाहता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे इंटेलिजेंस की डील होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की डील होगी, डिफेंस डील्स होंगी और मेगा डील्स होंगी, और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड, इन सब के ऊपर बहुत खुल के बात होगी, क्योंकि यूरोप ने एक तरीके से भारत को अपना पार्टनर चुन लिया है। और पार्टनर सिर्फ बिजनेस से नहीं होता, स्ट्रेटेजिक होता है, मतलब डिफेंस में भी होगा, इंटेलिजेंस में भी होगा। तो ये खालिस्तानियों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, एक्सेप्ट फॉर UK। और UK के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले हो चुकी है। तो अगर जिस डायरेक्शन में EU जा रहा है, जिस डायरेक्शन में UK जा रहा है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। तो इट्स अ बिग बिग थिंग। इसके साथ भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रखी है, ऐसा करो, वहां से तेल मत खरीदो, यहां से वो मत खरीदो, ये सारा ड्रामा बंद होगा। 200% टैरिफ लगा दूंगा, 600%, ड्रामा विल बी ओवर। और ऐसी डील्स इंडिया को एक के बाद एक सारे गोरों के साथ करनी चाहिए। अमेरिका को छोड़िए, आसपास की जो भी कंट्री मिले सबके साथ ट्रेड डील करने का, लॉन्ग टर्म डील्स करिए, 30-30 साल, 40-40 साल, ताकि इन कंट्रीज या यूनियंस या जितने भी गोरों ने अपने ग्रुपिंग्स बना रखे हैं, इनको किसी भी पैक्ट से बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो। याद है भारत के वीकनेस के टाइम में हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर लिया था,
ठीक है, बांग्लादेश को हम पानी दे रहे हैं। जब गोरे वीक हैं, इट्स अ गुड टाइम टू गेट गुड डील्स, फेवरेबल डील्स। यूएई, लॉन्ग टर्म डील करिए ऑयल एंड गैस का, लॉन्ग टर्म डील इन्वेस्टमेंट का। लॉन्ग टर्म डील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। उसी तरीके से देखिए, ईयू को पसंद है भारत का स्टांस इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन टर्म्स ऑफ ग्रीन एनर्जी, तो हम हर जगह अलाइन करते हैं। अब इशू ये रहता है कि भाई इसके अलावा ऐसे कौन कौन से लेयर्स हैं जो खुलने वाले हैं, और आप जरूर बताइए कि भाई क्या ये डील मदर ऑफ ऑल डील्स से भी बड़ा है। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, हाइप करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। और सोचिए, यूजीसी ने हमें कहां अटका रखा था। जय हिंद, जय भारत।